दोस्तों, जय सिया राम। मेरा नाम है जैनेन्द्र सिंह। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ना ही उसके पास कोई सपोर्ट था, ना ही वो किसी नेता का लड़का था, ना ही बेटा था, ना ही कोई उसके पास पावर था। उसके बाद भी अकेले दम पर एक 13 साल की उम्र में ही उसने अपने हिंदुत्व के लिए, अपने भगवान श्री राम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ राहुल चौधरी जी की, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रहने वाले इकौना गांव के निवासी हैं। ये उस समय की बात है जब इन्होंने झंडा उठाया, जब इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। तब ये 13 साल के थे। लगभग 2013 की बात है। उस समय सपा की सरकार चलती थी। कुछ शांति दूतों ने उसके घर का दरवाज़ा बंद करके उसके घर के बाहर एक मजार बना दिया और आए दिन उसको प्रताड़ित भी करते रहे। लेकिन राहुल चौधरी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो उस समय 13 ही साल के थे, लेकिन उनके अंदर जो आग थी अपने हिंदुत्व के, अपने सनातन धर्म के लिए, वे पीछे नहीं हटे। और वो अपने घर के आगे, जैसा कि हम सारे हिंदू करते हैं, अपने दीपावली आई तो अपना दीपक जलाए या फिर भगवान राम का नाम लिखे, अपना हनुमान चालीसा पढ़े, सारे काम अपने धर्म के हिसाब से वो करते थे। वो नहीं घबराते थे कि हम किन के बीच में फंसे हुए हैं। वो अपने हिम्मत को पूरी तरह से बांधे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल चौधरी अकेले ही वहाँ के शांति दूतों के लिए खटकने लगे। और कुल मिला के राहुल चौधरी को अनेकों धाराएं लगा करके, देशद्रोह का धारा लगा करके जेल में बंद करवा दिया गया। और उसके बाद भी राहुल चौधरी फिर भी हार नहीं माने और जेल में रहते हुए भी उन्होंने ये बोला कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सोचने वाली बात है कि हमारे ही बीच में हम लोगों के ऊपर प्रताड़ना होती रहती है और हम उस चीज़ को ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसका भी सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या गलती हम लोग करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि हमें लड़ना है, हमें तलवार उठाना है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कम से कम हमारे कुछ भाई जो आगे बढ़ते हैं अपने भगवान श्री राम को सपोर्ट करने के लिए, अपने हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए, अपने सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या उनका सपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने ही धर्म के, अपने ही भगवान, अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकते हैं? क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं या इतने ही अपने ही देश में बैठ करके अपने ही देश में हम बंदी बन के रह गए हैं? ये बात हमें सोचना चाहिए और राहुल चौधरी जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और ख़ुद अगर राहुल चौधरी जैसे बनना चाहें तो बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। बाकी निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। क्या राहुल चौधरी अपने भगवान आराध्य का नाम लिखना और हनुमान जी का नाम लेना और हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या ये उन्होंने गलत किया? हिंदू स्वाभिमान संघ जिला प्रभारी राहुल कुमार चौधरी सभी भाइयों को, सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे बाबा जी की सरकार की बहुत बहुत मैं और हमारे योगी आदित्यनाथ योगी महाराज जी जय हो। और जो है हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी को बहुत बहुत मैं आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे सभी पदाधिकारी, हिंदू स्वाभिमान संघ के हमारे पदाधिकारी हमें जेल से, फतेहपुर कारागार से हमें छुटा करके और लेके आए हैं। और राम की लड़ाई में हमें हमेशा जो है जेल आने जाने का हमें डर नहीं है और ना हमें मुकदमेबाजी से डर है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारत के अंदर जब भी रहेंगे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम का नारा बोलते रहेंगे और हम नीचे झुकने वाले नहीं हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, जय